महिला सिर्फ आगे झुकी और अपना हाथ पत्थर की दीवार पर रखा। फिर उसने अचानक एक गोल निशान दबाया। एक पत्थर का दरवाजा तुरंत सामने आ गया। जैसे ही दरवाजा धीरे धीरे खुला, छोटे छोटे बालू के कण गिरने लगे। फिर पत्थरों के दरारों से काला तेल भी निकलने लगा। अगली ही पल वह सीधे एक पत्थर की ताबूत की ओर बढ़ी। पहले उसने उसके ऊपर की धूल साफ की, फिर एक मुट्ठी बालू उठाई। उसने ठीक 900 ग्राम माप लिया और इसे तराजू पर डाला। जैसे ही तराजू का एक प्लेट धीरे धीरे नीचे झुका, उसने देखा कि एक पत्थर की चादर ऊपर उठ रही है। फिर सामने की चादर भी उठने लगी। असल में ये दो पत्थर की चादरें नहीं थी, बल्कि दो आईने थे। आईने का कोण ऐसा था कि सूरज की रोशनी सीधा अंदर पड़ रही थी। एक ही पल में पुराना मकबरा पूरी तरह रोशन हो गया। अगले ही पल महिला ने जोर से मकबरे का दरवाजा खोला। अंदर वह पूरी तरह सोने के ढेर से भरा था। उसके पीछे के साथ ही लालच में तुरंत अंदर घुस गए, लेकिन महिला ज्यादा खुश नहीं हो पाई। उसने देखा कि आदमी की गर्दन में लटकने वाली हार अचानक कसने लगी और वह सांस नहीं ले पा रहा था। दूसरे साथी ने जल्दी से बंदूक निकाल ली, लेकिन अगले ही पल उसका पैर जमीन से उठ गया और वह सीधे एक गहरे गड्ढे में गिर गया। लेकिन जेसिका ने उनका ध्यान नहीं दिया और सीधे ताबूत की ओर बढ़ी। अगले पल ताबूत का ढक्कन जोर से उठ गया और अंदर से एक खूबसूरत लकड़ी का ताबूत बाहर आया। उसके अंदर सच में एक मम्मी पड़ी थी। तभी बहुत सारे लोग मकबरे में घुस आए। जेसिका मुश्किल में थी। महिला ने हिम्मत जुटाई, अपनी आखिरी च्युइंग गम निकाली, लाइटर से आग लगाई और जमीन पर पड़े तेल में फेंक दिया। फिर वह तेजी से दौड़ने लगी। आग तेजी से फैलने लगी और धुआं उठने लगा। आखिरी पल में महिला ने छलांग लगाई और सीधे मम्मी के ताबूत में कूद गई। लेकिन अगले ही पल ताबूत अचानक गिर पड़ा और एक भूमिगत नदी में जा गिरा। वह पानी के बहाव में एक बड़े भंवर में खींच गई। कितनी देर बाद उसका सिर अचानक एक शांत झील की सतह पर बाहर आया। जेसिका ने बैग खोला और जोर जोर से सांस लेने लगी। उसने यह खास खजाना अपने साथ घर ले आई। अब महिला का केवल एक ही मकसद था, वह इस मम्मी को जीवित करना चाहती थी ताकि अपनी बहन को बचा सके, जो पहले ही बेहोश हो चुकी थी। जेनी को अचानक एहसास हुआ कि उसके बगल में खड़ी महिला शायद इंसान नहीं है। बारिश में भीग रही उस महिला पर दया करते हुए जेनी ने उसके ऊपर छाता रखा, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। महिला के बाल अचानक लंबे होने लगे और उसके शरीर से डरावनी क्लिक जैसी आवाजें आने लगी। जेनी ने महसूस किया कि छाता ऊपर और ऊपर उठ रहा है। जब उसने ऊपर देखा तो वह हैरान रह गई। वह महिला एक दानव जैसी विशालकाय बन चुकी थी और ठंडी निगाहों से उसे घूर रही थी। जेनी तुरंत पलटी और भागने लगी। पीछे वह विशालकाय दानव उसका पीछा कर रहा था। जब जेनी पास की एक लाइटिंग दुकान के सामने से गुजरी तो दुकान के मालिक ने उसे जल्दी घर जाने को कहा और पूरी शांति से अपने सनग्लासेस उतार दिए। दानव ने यह देखा तो रुक गया। दोनों ने लगभग 3 सेकंड तक एक दूसरे को घूरा और फिर दानव मुड़कर धीरे धीरे चला गया। उसका शरीर वापस सामान्य होने लगा। किसी को भी उस दुकान मालिक की सच्ची पहचान नहीं पता थी। वह हमेशा रात में ही दुकान खोलता था। कभी कभी कोई बल्ब खरीदने आता, लेकिन मालिक हमेशा बेचने से मना कर देता। शर्मीले ग्राहक तो चुपचाप लौट जाते, लेकिन कभी कभी कोई बहादुर ग्राहक बल्ब जबरदस्ती ले जाता। तब मालिक अपने सनग्लासेस उतारता और यह देखकर ग्राहक डर जाता और वापस चला जाता। लेकिन जेनी के लिए कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दुकान मालिक हमेशा मुस्कान के साथ उसका स्वागत करता और उसे कैंडी खाने के लिए देता। जेनी जब अपने बल्ब लेकर दुकान से निकल जाती तो कभी हैंडसम दिखने वाला मालिक एक बूढ़े थके हारे चेहरे वाले आदमी में बदल जाता।